नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में, जहां हम आपको भगवत गीता के अद्वितीय उपदेशों के साथ जोड़कर दिनचर्या में उपयोग करने के तरीके बताएंगे। आज हम देखेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 23, 24 और 25 को, जो अर्जुन के मन की गहराइयों में उत्कृष्ट आत्म शिक्षा की ओर पहल करते हैं। इसके पहले हमने अध्याय 1 के श्लोक संख्या 1 से लेकर 22 तक के 12 वीडियो बना चुके हैं, उसका प्रसारण भी कर चुके हैं YouTube में। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के अंत में दी गई प्लेलिस्ट को खोलकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे फिर से रिक्वेस्ट, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इन श्लोकों में अर्जुन युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में बीच में खड़े हैं, दोनों सेनाओं के बीच में, जहां उन्हें अपने आत्मविशेषों और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने का सामना करना पड़ता है। हम इन श्लोकों के महत्वपूर्ण सीखों को दिनचर्या में कैसे अपना सकते हैं उसका विश्लेषण भी करेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत ग्रंथ भगवत गीता की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपने दिनचर्या में कैसे हम शामिल कर सकते हैं। ये श्लोक भगवत गीता अध्याय 1 के हैं, जो कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि पर अर्जुन के मनोबल और भावनात्मक संघर्ष को दर्शाते हैं। युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन अपने खुद के रिश्तेदारों और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करने के बारे में संदेह में है। तो श्लोक 23 क्या कहता है? योस्मानान वेक्षेहम या इतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धियुर्बुद्धे प्रीचिकीर्षवः। इसलिए हे भारत, अर्जुन कहते हैं, इसलिए हे भारत, इन कौरवों को देखो जो युद्ध करने के इच्छुक हैं और जैसे करने के लिए तैयार हैं, ताकि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को खुश कर सकें। दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन के लिए उन्होंने यूज किया है कि जिसको बुद्धि ही नहीं है। तो अर्जुन कठिनाइयों के साथ जो अपने आत्मविशेषों को भूलकर युद्ध के लिए तैयार हैं को देखते हैं, जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को आनंदित करने के लिए है। अगर आप अपने जीवन से इसका संबंध जोड़ना चाहें तो इन्होंने बताया है कि व्यक्तियों और स्थितियों को पहचानना समझना आवश्यक है, जो हमारे चारों ओर के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए कठिनाइयों में होते हैं। तो यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्यम भी किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों को यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक दोनों में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा, उसका परलोक किस बात से सुधरेगा, इन बातों में वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों को आधा राज्य दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य बचा रहता और उसका परलोक भी सुधरता। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देखूं तो, अर्जुन कहते हैं जरा देखूं तो ये इन लोग कौन लोग हैं, ऐसे राजा लोग जो अपने मित्र दुर्योधन को नहीं समझा पा रहे हैं। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, ऐसी अर्जुन का कहना है, ये नष्ट हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि इनके मन में युद्ध कहने का तात्पर्य यह है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है। अतः देखूं तो सही ये हैं कौन लोग। श्लोक 24 कहता है, ए मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरु भयो मर्धे स्थापयित्वा रथोत्तपम। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मेरे सभी सगे संबंधी इस प्रकार व्यवस्थित होने पर हैं, हे गोविंद, मेरी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जो हमारे सामने सगे संबंधी खड़े हैं उनको देखकर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मेरा मुंह सूख जाता है, मेरा शरीर कांपने लगता है और मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन अपने स्वयं के रिश्तेदारों और दोस्तों को विपरीत साइड पर देखकर भावनात्मक और शारीरिक कष्ट से अभिभूत है। तो हमारे जीवन में इसका संबंध क्या है कि हमारे जीवन में हम ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं जहां विरोधाभास और जिम्मेदारियों के कारण आंतरिक उत्कृष्टता हो और इसे स्पष्टता और विवेक के साथ नेविगेट करना महत्वपूर्ण हो। 25वां श्लोक कहता है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम उवाच पार्थ पश्यतांस समन्वयतान कुरुन्ति।
मेरे हाथ से, अर्जुन कहते हैं कि मेरे हाथ से गांडीव यानी जो अर्जुन का धनुष है वो गिरता जा रहा है, मेरी त्वचा बहुत ही जल रही है, मेरा सिर चकरा रहा है, कमजोरी के कारण और मेरे हाथ से गांडीव फिसलता जा रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो अर्जुन अपने मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का शारीरिक प्रकटीकरण करते हैं। उनके प्रमुख धनुष गांडीव के गिरने का ये कारण है। अगर इसको आप अपने जीवन से संबंधित देखें कैसा है, तो तनावपूर्ण परिस्थितियां शारीरिक रूप से प्रकट हो सकती हैं, कार्यों को संचालित करने की क्षमता पर प्रभाव डाल सकती हैं। यह जीवन में समान तौर पर कुशलता के लिए मानसिक और भौतिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की महत्वपूर्णता को बताता है। तो अगर इसको बृहद रूप में देखेंगे हमारे इन तीनों श्लोकों से हमको क्या लेसन मिलता है, तो जो पहला श्लोक है 23 नंबर वाला, उसमें जो हमें जो एक प्रकार से टीचिंग मिलती है वो है नकारात्मक इरादे पहचानना। तो उन व्यक्तियों या स्थितियों को पहचाने जाने जो हमारे आसपास हानिकारक इरादों के साथ है। 24वां श्लोक कहता है भावनात्मक उथल पुथल से निपटना। तो समझें कि आंतरिक संघर्ष और भावनात्मक चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, जिसे स्वयं जागरूकता और सहनशीलता के साथ नेविगेट करना आवश्यक होता है। 25वां श्लोक हमें बोलता है कि हमको अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। तो तनाव और भावनात्मक उथल पुथल हमारी शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अपने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को सार्थक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तो इस अद्वितीय शिक्षा के साथ व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने, बेहतर निर्णय लेने और अपने दैहिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी 23वें, 24वें, 25वें से ये 3 शिक्षाएं आपको मिलती हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, सभी दर्शकों का जिन्होंने हमारे साथ इस भगवत गीता के अन्वेषण में शामिल होने का समय निकाला। आशा है कि आपने आज के श्लोकों की गहन शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की होगी। यदि आपने आज के वीडियो को पसंद किया हो तो न भूलें लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे धर्म संकट चैनल को, ताकि आप हमारे आत्मविकास और भगवत गीता के उद्दीपन के साथ जुड़े रह सकें। आपका समर्थन हमें इस पवित्र ग्रंथ के गहन ज्ञान को साझा करने में प्रेरित करता है। अगले वीडियो में हम श्लोक संख्या 26 और 27 में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। जारी रखते हैं हमारे इस पवित्र ग्रंथ के अध्यायों में हमारी यात्रा को। जारी रखें हमारे साथ और नई चरणों में एक महत्वपूर्ण चरण के लिए घोषणा के लिए तैयार रहें। प्रथम तो आज जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम है अयोध्या में, इसलिए हम सब जो हैं अपने अपने घरों में भी दिया जलाकर और सुंदरकांड का पाठ करके इसको मनाएंगे। जो लोग मंदिर जा सकते हैं, जिनके पास समय है, वो मंदिर जाके इसको मनाएं और आज के दिन को दीपावली की तरह मनाएं। तो यह देखा जाए तो एक प्रकार से हमारे सनातन लोगों के धर्म में आस्था का एक प्रतीक भी माना जाएगा और हमारी एकजुटता भी जो है ये दिखेगी कि हम लोग जो हैं सनातन धर्म के प्रति कितने एकजुट हैं, कितने वो हैं। इसके साथ साथ हमारी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि चूँकि इसमें बहुत सारे, इस राम मंदिर को बनवाने में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, राम सेवकों ने प्राणों की आहुति दी है, तो उनके लिए आज के दिन मंदिर के सामने खड़े होके उनके लिए फूल, श्रद्धा के फूल भी अर्पित करें और अगर हो सके तो आप 2 मिनट का मौन भी उनके लिए रख सकें तो बहुत अच्छा होगा। इस अवसर पर आपको शांति और गीता की शिक्षाओं में मार्गदर्शन मिले। एक बार फिर धन्यवाद। हम आगामी वीडियो में आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन।